अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मुक़द्दस हैदर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो है वो है रेटिनॉल के बारे में। ठीक है, रेटिनॉल किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, किन लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। आप अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो, क्या आपको रेटिनॉल यूज़ करना चाहिए, या अगर आप जो है वो वीडियो देख रहे हैं तो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। जो भी माइंड में आता है ना, ये सारे रेटिनॉल, रेटिनॉइड्स और ये क्या कुछ होता है, सबको ना डिटेल में अभी डिस्कस करने वाली हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। सो आपने इसको आगे आगे करके वीडियो को नहीं देखना। एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हो सकता है कि एक पॉइंट आप स्किप कर दो, उसकी उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाए, या ये भी हो सकता है अगर एक पॉइंट आप जो है वो स्किप कर दो, उसकी वजह से आपकी स्किन अगर आपको वैसा रिजल्ट नहीं दे रहा इतनी महंगी प्रोडक्ट को लगाने के बाद, तो शायद उसकी वजह से ना दे रहा हो। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर ना एक टाइम के बाद एक न्यू प्रोडक्ट आता है जिसका हाइप क्रिएट हो जाती है कि ये है, क्योंकि आज से अगर मैं कोई 7-8 साल पहले की चले बात कर ले, अगर आज से मैं 7-8 साल पहले की बात करूँ ना, तब रेटिनॉल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे नहीं आइडिया था। ठीक है, ना मेरे सजेशन में कभी कोई रेटिनॉल का आया था, ना मुझे पता था किस लिए यूज़ होता है उस टाइम पे। है मैं इतना इसमें भी नहीं थी, स्किन केयर में भी मैंने नहीं थी। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीज़ों में पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा एक मतलब आइडिया होता है। फिर इसके अलावा जब आप ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं तब आपको आइडिया होता है, अच्छा ये वाली चीज़ है, इससे ये होता है, अच्छा ये वाली चीज़ है, इससे ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ, अच्छा डॉक्टर ने मुझे ये कहा है, इसका ये बेनिफिट है। फिर आप डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ में आ गए हो, जैसे मैं अभी आप लोगों को इन प्रोडक्ट्स का बताना शुरू हो गई हूँ, तो मेरा ख्याल है जब इस तरह का पॉइंट आता है तो आपको ज़्यादा चीज़ों का पता चलता है कि अच्छा ये इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी चीज़ के, इसके अंदर इसके साथ ये फ़ायदा होगा, उसका ये फ़ायदा होगा, ये नहीं लेना मेरी स्किन के लिए अच्छा है या नहीं है। इसी तरह से मार्केट के अंदर आजकल रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल रेट्रॉल हुई पड़ी हुई है ठीक है, यूज़ करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जिनकी एज जो है 25 प्लस होना शुरू हो गई है। अब क्यों यूज़ करना चाहिए? देखो, जैसे जैसे आपकी एज ऊपर होती है ना, तो आपके फेस के ऊपर डलनेस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। स्किन के जो सेल्स हैं उनका टर्नओवर जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए होता है। स्किन के अंदर जो कोलेजन होता है एक, जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी लगती है, प्यारी लगती है, रिंकल्स कम दिखाई देती हैं, उसको ये प्रोड्यूस करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। सॉरी, प्रोड्यूस नहीं करता, उसको स्टिमुलेट करता है रेटिनॉल जो है। ठीक है, इसके अलावा स्किन की हल्की फुल्की जो होती है एक्सफोलिएशन वो करता है, जिससे आपकी स्किन के जो डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है। पिगमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इन शॉर्ट, अगर आपके फेस के ऊपर रिंकल्स हैं, अगर आपके फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स है एज की वजह से, या पिगमेंटेशन हो गई है, तो इन सब मसलों का हल जो है वो रेटिनॉल है। लोग कहते हैं कि जी रेटिनॉइड्स भी हैं और रेटिनॉल भी हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला लें। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि सबसे पहले आ जाता है रेटिनॉइड्स। अब रेटिनॉइड्स के नीचे दो उसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक है वो है रेटिन ए और दूसरा है रेटिनॉल। अब रेटिन ए जो होता है ना, वो मोस्टली क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड होता है। डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि जी ये वाला ले, आप ये ले, वो एक्ने के लिए ज़्यादातर होता है। ठीक है, रेटिनॉल जो है वो ओवर द काउंटर आपको मिल जाएगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप इसको अगर एक्नी वगैरह है आप इसको यूज़ कर सकते हो। इवन एंटी एजिंग का है, या कोई मतलब हर बंदा जिसकी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, रेटिनॉल की बात कर रही हूँ। बाकी फंक्शन दोनों का, रेटिन ए का और रेटिनॉइल का और रेटिनॉइड्स का, सबका एक ही है। अच्छा जनाब, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रोडक्ट दिखा दूँ कि कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ऑर्डिनरी का मैं वाला यूज़ कर रही हूँ, रेटिनॉइड्स, और ये है 2%। अब आपने ध्यान से चीज़ सुननी है। देखो, मैंने जब इसको यूज़ करना शुरू किया था ना, तो मुझे लगा था कि ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है। इवन मैंने किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मुझे इसको यूज़ करके कोई खास मज़ा नहीं आया। उसकी रीज़न ये थी कि मैं इसको ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर रही थी। ठीक है, और जिस तरह से इसको यूज़ करना चाहिए मैं वो नहीं कर रही थी, तो उल्टा ब्लेम प्रोडक्ट को कर रही। हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही सीन हो, आपने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या हफ्ता यूज़ किया हो, आपको कोई मसले हो गए हो, आपके फेस के ऊपर पिंपल्स निकल आए हो, आपकी स्किन ड्राई हो गई हो, पैची हो गई हो, फ्लेकी स्किन हो गई, दिस इज़ नॉट फ्रॉम माई स्किन टाइप। तो इस वजह से आप हो सकता है कि इसको छोड़ दो यूज़ करना। सो कुछ चीज़ें अभी मैं बताऊंगी जो कि होगी डूज में, और कुछ होंगी डोंट्स में, जो कि आपने ध्यान से सुननी है। अच्छा जनाब, पॉइंट नंबर 1 है स्टार्ट आउट स्लो। अब इसमें क्या है कि कुछ लोग ना, जैसे कि इंक्लूडिंग मी, हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारा प्रोडक्ट ले लेते हैं पहली दफ़ा के यूज़ में ही, और उसको लगा के अच्छे से फेस के ऊपर, तो क्या कहते हैं उसको यूज़ करके, और हम उसके रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं कि सुबह उठते साथ ही शीशा देखते हैं, हाँ नहीं रिजल्ट ही मिला, ओके कोई बात नहीं, 1 दिन और इसको दे देते हैं, 2 दिन और दे देते हैं, 3 दिन और दे देते हैं, और उसके बाद जनाब बस ख़त्म हो जाता है।
अगर तो उसकी वजह से कोई मसला हो गया, मसले से मुराद ये कि कोई दाने निकल आए, जो कि अक्सर प्रोडक्ट्स को जब आप यूज़ करते हो अपनी स्किन केयर के अंदर जब ऐड करते हो तो उनका रिएक्शन होता है, जैसे विटामिन सी, रेटिनॉल, इन सब को जब आप यूज़ करते हो फर्स्ट टाइम तो आपकी स्किन जो है उसके अंदर जितना गंद होता है, जितना इस तरह से गंदा मवाद होता है, पिंपल्स होते हैं, इस तरह के मसले होते हैं, वो एकदम से पहले बाहर निकलते हैं, एकदम से पहले बाहर निकल के आपके पोर्स साफ होते हैं, उसके बाद अपना वो रिएक्शन करके आपकी स्किन को हील करती है, हील करने के बाद प्यारा सा उसको बनाना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जिनको यूज़ करने से ये होता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपने माइंड में बिठा के रखना है कि आपको इसको यूज़ करने से स्किन का रिएक्शन हो सकता है, हल्के-फुल्के दाने निकल सकते हैं। मैं जब इसको मैंने स्टार्ट में यूज़ करना किया था ना शुरू, तो मुझे भी दाने निकलते थे छोटे-छोटे से। सो अभी भी आपको इसके जो है वो दाने निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा लो कंसंट्रेशन फॉर्म में आपने रेटिनॉल लेना है, 0.01% से लेके 0.03% तक आप लोग लेके इसको स्टार्ट कर सकते हो, और जो मैक्सिमम है वो है 0.1 से लेके 0.2 स्टार्ट कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो कि अभी बिल्कुल न्यू टू रेटिनॉल हैं, ठीक है। एक चीज़ होगी, दूसरी चीज़ होगी कि आपने थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है। इसमें देखो, रेटिनॉल एक वाहिद ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको अगर आप सोचो ना कि मैं ज़्यादा लगाऊंगी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसे वाला कोई सीन भी नहीं है रेटिनॉल के साथ। इसके साथ जो की पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंट आप नहीं हो रेटिनॉल को लेके तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। महीना अगर आपने कंसिस्टेंट रह के इसको यूज़ किया है, आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो आप सोच रहे थे, आपने इसको छोड़ दिया कि बकवास प्रोडक्ट है, उसके बाद महीने बाद फिर किसी ने आपको बताया या आपने मेरी वीडियो देखी और आपने कहा कि चलो जी फिर से शुरू करते हैं, तो वो जो महीना आपने छोड़ा है ना, वो आप समझ लो कि आप जीरो पे आ गए हो। आप दोबारा जब स्टार्ट करोगे तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये एक ऐसा वाहिद प्रोडक्ट है जिसको आपको यूज करने के लिए पेशेंस आपको आपके अंदर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और गिव अप नहीं होना चाहिए इस प्रोडक्ट को लेकर। पॉइंट नंबर 2 है यूज इट एट नाइट। अब कुछ लोग क्या करते हैं वो कि इसको दिन के टाइम पे लगाने को भी रेकमेंड करते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं सिर्फ रात के टाइम पे। पर्सनली मेरा जो अपना ओपिनियन है जो कि मैं आपको मशवरा दूंगी वो यही दूंगी कि जब भी आप कोई भी किसी भी किस्म का रेटिनॉल लें, चाहे उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत मिनिमम है या बहुत हाई है या जो भी है, आप उसको हमेशा रात के टाइम पे लगाओ। देखो जो रेटिनॉल होते हैं ना, ये आपकी स्किन को एक किस्म का एक्सफोलिएट करके फ्रेश स्किन को निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा हो जाती है सेंसिटिव, किसको लेके, सन एक्सपोजर को लेके। अगर सन एक्सपोजर को लेके आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है तो जब एक आप ये हिसाब लगा लो, एक स्किन को आपने अच्छा रगड़ रगड़ के साफ किया है, ठीक है, जो कि रेटिनॉल ने किया है। अब साथ ही आप क्या करते हो कि धूप में निकल गए हो, अब धूप को टारगेट मिल गया, उसको तो बड़ी चमकदार सी स्किन उसको मिल गई है, वो एकदम से उसके ऊपर अटैक करेगा, फिर डेफिनेटली पिगमेंटेशन होगी, अगर जिनको नहीं भी है उनको होगी। फिर इसके अलावा स्किन आपकी बर्न हो सकती है, रेड पैचेस बन सकते हैं। सो इस तरह के काफ़ी मसले होते हैं। इसको हमेशा आपने रात के टाइम पे यूज़ करना है, कभी भी इसको दिन के टाइम पे यूज़ ना करें। उन सेफर साइड बात कर रही हूँ, अगर आपका अपना कोई ओपिनियन है तो आप डेफिनेटली उसको कर सकते हो, बट दिस इज़ माय ओपिनियन कि इसको हमेशा रात के टाइम पे यूज़ करें। एक यूज़ करने के बाद रात के टाइम पे किचन में नहीं जाना है। ये मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट आप लोगों को कह रही होती हूँ कि रेटिनॉल, विटामिन सी, इस तरह की चीज़ें हैं कि इनको यूज़ करके कभी भी आप लोग किचन में नहीं जा सकते। पॉइंट नंबर 3 है यूज़ इट विद मॉइस्चराइजर। अब होता क्या है, जो कि मैंने मिस्टेक की थी इसको यूज़ करने की, मैं जो है वो मैं लेती थी और उसको ना इस तरह करके मैं फेस के ऊपर लगाती थी। अब वो कहीं कहीं लग जाता था, ठीक है, सीरम, और कहीं कहीं नहीं लगता था। देखो कुछ सीरम इस तरह के होते हैं कि आप उनको ज़्यादा रगड़ के भी उसको मतलब स्किन के अंदर मिक्स कर सकते हो। कुछ इस तरह के होते हैं कि उनके इतनी ज़्यादा उस तरह से रिजल्ट्स नहीं होते, तो कहीं पे लगे कहीं पे ना भी लगे तो कोई मसला नहीं होता है। लेकिन रेटिनॉल और विटामिन सी इस तरह के हैं कि जो कि आपकी सारी स्किन के ऊपर इवनली स्प्रेड होना चाहिए, ठीक है। अब इवनली स्प्रेड होने के लिए रेटिनॉल के अगर 2 ड्रॉप्स आप ले रहे हो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि स्टार्ट विद लो एंड स्लो और बहुत थोड़ा सा कंसंट्रेशन को लेके, अगर इस चीज़ को मद्देनजर रखें ना, तो वो जो 1-2 ड्रॉप होता है जब आप वो लगाते हो ना फेस के ऊपर, तो वो ठीक से इवनली स्प्रेड नहीं होता आपकी स्किन के ऊपर, ठीक है। फिर उसे होता क्या है जनाब कि आपकी स्किन उस तरह से आपको रिजल्ट नहीं देती है। तो हमेशा जब भी आप लोग रात के टाइम पे लगाओ, मॉइस्चराइजर लो जो कि आपने लेना है, उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप तो ठीक होगा, उसको लेके थोड़ा सा मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स करके आप हल्का हल्का सा ना, बिल्कुल ज़्यादा उसको रब नहीं करना, हल्का हल्का से लेके अपने फेस के ऊपर उसको मसाज कर ले और अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब एक दफ़ा उसको हल्का सा स्प्रेड कर दोगे सारे मॉइस्चराइजर, रेटिनॉल आपकी स्किन को ड्राई भी बनाता है, ठीक है। इसलिए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ की शिकायत भी करते हैं कि जी हमारी फ्लेकी स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है। सो
उस सूरत में भी आपको डेफिनेटली रेटिनॉल यूज़ करने के बाद ढेर सारा मॉइस्चराइजर यूज़ करना ही करना है, ठीक है। लेकिन उससे एप्लीकेशन रेटिनॉल भी ज़ाया गया एक किस्म का, तो आप दोनों चीज़ों को मिक्स करो अच्छे से, ठीक है। अच्छे से मुराद ऐसे ऐसे नहीं करना, अच्छे से मुराद बस ऐसे हल्का हल्का सा उसको मिक्स करके फिर आपने इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्किन केयर अगर आप लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, विटामिन सी कर रहे हो, या इससे भी ज़्यादा महंगी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, और अगर आप लोग सनस्क्रीन नहीं लगा रहे ना, तो ये सारी प्रोडक्ट्स, ये सारे पैसे आप ज़ाया कर रहे हो, ठीक है। ये सारा कुछ लगा रहे हो, सनस्क्रीन नहीं लगा रहे, कोई फायदा नहीं है। सो कुछ भी लगाना है, जो भी लगाना है, रात के टाइम पे लगाना है, आपने डे टाइम पे सनस्क्रीन मस्ट लगाना है। इसकी एक रीज़न ये भी है, देखो अगर आप ये नहीं भी कर रहे हो ना, फिर भी आपको सनस्क्रीन लगाना है, ठीक है। अब आप एंटी एजिंग के लिए रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, पिगमेंटेशन से बचने के लिए रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, रिंकल्स से बचने के लिए रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, लेकिन सनस्क्रीन नहीं लगा रहे। अब सनस्क्रीन ना लगाने से क्या होगा कि फेस के ऊपर पिगमेंटेशन भी आएगी, फेस के ऊपर रिंकल्स भी जल्दी आएंगी, फेस के ऊपर डलनेस भी जल्दी आएगी। सो आपने एक नई चीज़ धो के एक बर्तन रख लिया, और धो के बर्तन आपने दोबारा क्या कहते हैं, नेरी में रख दिया ठीक है। धो के आपने बर्तन जो है दोबारा इस तरह के मौसम में रख लिया जहाँ पे हर तरफ से नेरी आ रही है, तो क्या फ़ायदा ऐसी धुलाई का मतलब समझ आ गई, एग्जाम्पल मैंने बड़ी एग्जैक्ट दी है, बिल्कुल ऐसे करके। नंबर 5 है रिमेन कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंसी जो है यहाँ पे मेन चीज़ है, मेन जो मैं आपको एडवाइस करूँगी ना, वो ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। कुछ लोग वही बात स्टार्ट में जो मैंने आपको कही है कि बहुत ज़्यादा जल्दी वो उसका आउटकम चाहते हैं कि बहुत जल्दी से ऐसे करके हो जाए। एटलीस्ट आपने रेटिनॉल को 3 मंथ्स देने हैं, 3 मंथ्स के अंदर आपको ये अपना रिजल्ट देगी। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है? 3 मंथ्स का मतलब ये है कि अगर आप लो कंसंट्रेशन में ले रहे हो ना रेटिनॉल, 0.01% से लेके 0.03% के दरमियान ले रहे हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पहले आपने इसको जब शुरू करना है ना लगाना, तो आपने 1 दिन का गैप दे के लगाना है। मैंने जब इसको स्टार्ट किया था, मैंने कैसे किया था कि मैं हफ्ते में 2 दफ़ा लगाती थी बस, क्योंकि देखो आपकी स्किन यूज टू नहीं है इस प्रोडक्ट को लेके, तो आपको इस प्रोडक्ट को लेके पहले उसको इंट्रोडक्शन करवाना है अपनी स्किन को कि हाँ जी ये एक न्यू चीज़ है जो कि मैं आपके ऊपर अप्लाई करूंगी कभी कभी, सो एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर आप उसको बताए बगैर उसके ऊपर थपाथप करोगे तो स्किन बेचारी परेशान हो जाएगी और फिर बहुत रिएक्शंस हो जाएगा। सो आपने पहले इसको लो कंसंट्रेशन लेनी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, इसको हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा स्टार्ट में, जब 1-2 हफ्ता आप इस तरह से निकालो, उसके बाद आप डेली बेसिस पे भी इसको लगा, लो कंसंट्रेशन वाला जो भी रेटिनॉल। आप लोग, मैं कहती हूँ एक साइड पे कहते हो कि हम थोड़ा सा क्या कहते हैं हाई कंसंट्रेशन वाला ले लेते हैं और कंसिस्टेंट नहीं रहना हमने, कोई फ़ायदा नहीं है। लो कंसंट्रेशन वाला ले लो, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ वो जो लो कंसिस्टेंसी वाला होगा वो ढेर सारा काम करेगा, बजाय ऐसे कि अगर आप हाई कंसंट्रेशन वाला ले लो और उसको कुछ दिन लगाओ और फिर छोड़ दो। पॉइंट है वो है रिमेन पेशेंट। डेफिनेटली कि आपको सब्र दिखाना है, आपको 3 महीने लगेंगे इसका रिजल्ट मिलने में, लेकिन मतलब नज़र आएगा कि पहले से फ्रेश होना शुरू हो गई है। सो एटलीस्ट गिव इट 3 मंथ्स एटलीस्ट। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसको लाजमी रेटिनॉल को 3 महीने दें, उसके बाद आप देखो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी स्किन को सूट ना करे ये, ठीक है। स्किन अगर सेंसिटिव है, रिएक्शन हो जाता है, तो लो कंसंट्रेशन वाला आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आप इसकी एप्लीकेशन देख सकते हो कि किस तरह से आपने करनी है। अच्छा, ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा मसला आ रहा है, अपनी स्किन को आपको खुद ही जज करना है। ज़्यादा लगाने से ज़्यादा मसला आ रहा है, डेफिनेटली आप गैप्स दे दो दिन में, बीच में, ठीक है। 1 दिन का गैप दे के इसकी यूज टू हो गई, तो मैंने हफ्ते में इसको 4 दफ़ा करना शुरू कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूज इट अराउंड द आईज। अब होता क्या है कि हम लोग स्पेसिफिक कोई क्रीम ले लेते हैं, मैंने भी इवन परचेज की हुई थी आई क्रीम वगैरह रिंकल्स के लिए। तो उसके लिए ये कि आप अगर रेटिनॉल वगैरह यूज़ करो तो कोई मसला नहीं है, आप वो जो मॉइस्चराइजर वो जो सारा मिक्स करोगे ना, उसको एट द एंड आप आईज के ऊपर भी लगा सकते हो, हल्की हल्की टैबिंग या इस तरह से मसाज करते हुए हल्का हल्का सा आप इसको लगा सकते हो, कोई इससे नहीं होगा। लेकिन ये डेफिनेटली आंखों के अंदर रब करके नहीं लगाना कि आंखों के अंदर चला जाए। आप हल्का हल्का से इस तरह से थोड़ा सा केयरफुल रह के आप इस तरह से आंखों के ऊपर इसको। आप कुछ डोंट्स की जो कि डूज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट यूज़ इट इन मॉर्निंग टाइम, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। अगर आपकी ओपिनियन और है तो फिर मैं थोड़ा कुछ नहीं कर सकती, पर अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो, तो फिर डेफिनेटली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इसको मॉर्निंग के टाइम पे यूज़ ना किया जाए। यूज़ इट अलॉन्ग साइड विटामिन सी। अब होता क्या है, विटामिन सी कह लो या विटामिन सी कह लो, बोथ आर सेम। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि जी वो विटामिन सी और इन दोनों को जो है ना वो मिक्स करके भी लगाना चाहते हैं। इन दोनों को कभी भी मिक्स करके नहीं लगाना। एक तो ये होता है कि ये अगर आप दोनों मिक्स करके लगाओगे ना, इन दोनों के बेनिफिट्स जो हैं वो
ख़त्म हो जाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आपकी स्किन को रिएक्शन हो जाए और आपकी स्किन तबाह हो जाए, ठीक है, इससे बड़ा वर्ड नहीं है कोई, तबाह हो जाए। सो आपने क्या करना है, आप अगर विटामिन सी, क्योंकि मैं भी यूज़ कर रही हूँ, विटामिन सी भी यूज़ कर रही हूँ और रेटिनॉल भी यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यूज़ कैसे करती हूँ, एक दिन रेटिनॉल लगाया, उससे अगले दिन मैंने गैप दे दिया रेटिनॉल का, उससे अगले दिन मैंने क्या लगाऊंगी, विटामिन सी लगाऊंगी, ठीक है। एक दिन के गैप के बाद आपने ऐसे करना है। एक चीज़ होगी, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो आप 2 दिन का गैप दे दो। इवन कुछ लोग कहते हैं कि जी मॉर्निंग के टाइम पे आप विटामिन सी लगा लो, रात के टाइम पे रेटिनॉल लगा लो। तो मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं, मैं विटामिन सी जो है वो डे टाइम पे मैं वो भी यूज़ नहीं करती हूँ। ये दोनों प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो मैं रात के टाइम पे यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। सो मैं एक दिन रेटिनॉल, एक दिन विटामिन सी, उससे अगले दिन रेटिनॉल, उससे अगले दिन विटामिन सी, इस तरह से लगाती हूँ। आपने भी कभी भी इनको मिक्स करके नहीं लगाना है। मुझसे पूछती हैं लड़कियाँ कि जी हम लोग प्रेग्नेंट हैं तो क्या हम लोग ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो तो आप लोग अपनी पहले गायनी से एक दफ़ा कंसल्ट कर लो जाके कि आप लोग यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनको यूज़ करने से पहले अपनी गायनी से आप कंसल्ट करें, क्योंकि हर एक का केस डिफरेंट होता है और वो आपकी गायनी से बेहतर कोई भी नहीं जानता है। सो कोई प्रोडक्ट इस तरह की यूज़ करनी है तो अपनी गायनी से पहले कंसल्ट करें। ट्रीटमेंट ले रहे हो कि लेज़र करवाना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ लोग जो है फेस का जैसे लेज़र करवाते हैं, वैक्स भी करवाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जी हमें ये यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो लेज़र या वैक्स फेस के ऊपर अगर आप करवा रहे हो तो आपको जो रेटिनॉल का है इसको स्टॉप कर देना चाहिए, इसका यूज़ 3 से 4 दिन पहले, ठीक है। जैसे मेरी अगर अपॉइंटमेंट है, आज से 4 दिन के बाद की मेरी अपॉइंटमेंट है लेज़र को लेके या वैक्स को लेके, तो मैं आज उसको स्टॉप कर दूंगी। 4 दिनों के बाद या 5 दिनों के बाद मैं उसका जो है वो अपना ट्रीटमेंट लेकर आऊंगी। उसके बाद लेज़र करवाओ, जब आपका वो टाइम आ गया लेज़र का या वैक्स का वो करवाओ, फिर उसको भी 2 से 3 दिन का आप क्या कहते हैं वो दो, गैप दो, फिर उसके बाद आप दोबारा अपने ट्रैक पे आ जाओ, ठीक है। पॉइंट है डू नॉट गिव अप ऑन इट, ठीक है, जो कि मैं कहती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। एक कंसिस्टेंसी और दूसरा ये गिव अप का, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना वो कहेंगे कि हर 3 महीने अब कौन बंदा सब्र करे, 3 महीने में ये नहीं होगा वो नहीं होगा। देखो अपनी स्किन के लिए ना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये समझो कि आपका ये लाइफस्टाइल बन गया हुआ है, ठीक है, बजाय से कि आप ये कहोगे कोई हम लोग कोई चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जैसे लाइफस्टाइल होता है ना एक बंदे का, उसको रूटीन भी पता भी नहीं चलता कि उसका लाइफस्टाइल किस तरह से वो इतना यूज टू हो जाता है। इसी तरह से आप इसके यूज टू हो, जो मॉइस्चराइजर निकाला उसके अंदर 2 ड्रॉप्स लगाए, रात के टाइम पे लगा दिया, बस भूल जाओ। आप 3 महीने देखो, 3 महीनों के बाद आपके फेस के ऊपर आपको खुद रिजल्ट्स मिलेंगे और आप खुद कहोगे कि यार स्किन तो मेरी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी होना शुरू हो गई है। सो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, पेशेंस 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 पेशेंस, ये आपको ज़रूर रखना है अपने अंदर, फिर जाके आप लोग रेटिनॉल यूज़ कर सकते हो। अगर आप बेसब्रे हैं मेरी तरह से एक दफ़ा छोड़ दोगे, छोड़ने के बाद फिर यूज़ करोगे तो वो 0 पे आ जाओगे। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, काफ़ी बोली हूँ मैं, काफ़ी लोगों को अच्छा भी नहीं लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों की भलाई है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।